जाती, आप बताएं। मैंने कहा बातिन वो होता है जो नजर ना आए, जाहिर वो होता है जो नजर आए। मैंने कहा कि तुम बताओ कि हर चीज के वजूद के लिए, उसके होने के लिए उसका जिस्म चाहिए। मेरी बात आप सुन रहे हैं कि नहीं? गौर से तवज्जो से सुने। जिस्म चाहिए। अल्लाह जबान से पाक है, जिस्म से पाक है, जिस्म हादिस है। जबान से पाक है, लफ्ज से पाक है। लफ्ज का माना है फेंकना, तो फेंका जाता है, फेंकने के लिए महल चाहिए। महल है, महल नुत्क है जबान। तो जब जबान नहीं है तो लफ्ज क्या बोलेगा? बात समझ आई? तो महल नुत्क जबान है, तो जब जबान जिस्म ही नहीं है तो बोलेगा क्या? तो अल्लाह ने मुखातब किया, चलो हमें तो मुखातब फरमा दिया कि हमें शऊर दिया है, अकल दी है, समझ दी है, आंख दी है, जबान दी है, नाक दी है, हवा से खमसा से नवाजा है, हमें तो खिताब फरमा दिया। लेकिन हैरत उस वक्त होती है जब हम देखते हैं कि अल्लाह खिताब फरमा रहा है उन चीजों से जो गैर ज़वील उकूल हैं, जिनमें अकल ही नहीं है। तो मैंने उन साहब से कहा कि आप मुझे बताएं कि जब हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म मानती थी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको हुक्म देते थे, हुक्म लफ्जों में देते थे। तो आप फरमाएं कि फिर कान, हवा के कान कहां थे? हवा किन कानों से सुनती थी? अगर तेज चलने को कहते थे तो हवा तेज पर चल पड़ती थी, तो वो उसके कान आप बताएं। क्योंकि हुक्म मानने के लिए पहले अकल चाहिए, और अकल के लिए फिर समाज चाहिए, तब हुक्म माना जाएगा। और फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू ठंडक बन जा इब्राहिम ते। अल्लाह ने कहा किस तरह? अल्लाह तो लफ्जों से पाक है। अल्लाह ने किन लफ्जों में कहा? ये तो हमें समझाने के लिए फरमाया। कुरान में उसको हिकायतन बयान फरमाया कि या नारो कूनी बर्दन। ये जरूरी तो नहीं कि यही लफ्ज उस जमाने में आग से मुखातब किए हों, अल्लाह ने यही लफ्ज फरमाए हों। वो तो लफ्जों से पाक है। किन अल्फाज में आग को मुखातब किया, और आग ने किन कानों से उन लफ्जों को सुना? इताअत के लिए अकल चाहिए, अकल के लिए हवास चाहिए, हवास के लिए समाज चाहिए। तो नार ने किस समा से अल्लाह के हुक्म को सुना? आप मुझे ये बताएं। कहने लगे ये तो अल्लाह का मामला है। मैंने कहा ये अल्लाह वालों का मामला है। वो अल्लाह का मामला है तो ये अल्लाह वालों का मामला है। हाँ, बात करीब करीब ही है। इसलिए आप बताएं कि वो अल्लाह का मामला है कि मैं का जो अल्लाह वाले हैं इनका मामला भी, केस भी अल्लाह के साथ मिलता जुलता होता है। अल्लाह भी बात करता है तो ना उसके लिए जबान चाहिए, ना उसके लिए लफ्ज की जरूरत है, ना उसके लिए कौले ऊरा लहन न आवाज न लहन न, हाँ हाँ लहन न आवाज न। उसके कौल की न कोई आवाज है, न कोई लहन है, वो तो आवाज से पाक है। ये और बात है कि आवाज किसी की है ये बरबत की नहीं है। ये जिस पर सूफी नाच रहा है ये बरबत की आवाज नहीं है, ये सूफी किसी और लहन पर आवाज पर नाच रहा है। आवाज ये बरबत की आवाज किसी की है ये बरबत की नहीं है। और इस पर्दे में
कोई पर्दा नशी है। लुगत उठाइए, लुगत फारसी का लुगत उठाइए। फारसी खत्म हो गई, फारसी दान खत्म हो गए, फारसी खत्म नहीं हुई। उठाइए, क्या लफ्ज रखा? पर्दे के लफ्ज को देखिए फारसी लुगत में। पर्दा मौसीकी के एक मकाम का नाम भी है। मौसीकी में एक मकाम का नाम भी पर्दा है। तो वो कहता है कि जब हारमोनियम बजता है तो इस पर्दे में पोशी, वो जो अंदर गत्ता होता है ना, उसको पर्दा है। वो राग जो पर्दा है, इस पर्दे में पोशीदा कोई पर्दा नशी है। अल्लाह ने फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने इंसान में अपने फूंक मारी। साबित हुआ कि फूंक जब तक ना मारी जाए तो जिस्म भी बेजान है। और हैरत है कि वो पर्दा जब तक उसमें फूंक ना भरी जाए तो वो भी बेसुरा है। किसी को क्या पता कि ये कौन सी आवाज रखी हुई है, लेकिन जब फूंक भरी जाती है उसमें और सुरों पर हाथ रखा जाता है तो उसके पर्दे बोलते हैं, मेरी नस नस हक हक बोले, नित राज़े हकीकत खोले, मेरी नस नस हक हक बोले। समझ आई? तो ये कहते हैं जनाब कि शेख की क्या जरूरत है? यही है, राग सुर पर वो उंगली रख सकता है जिसको सारे गामा पादा नीसा सानी दा पामा गारे सा का इल्म हो, जिसको पता हो पंचम सुर कौन है, कोमल क्या है, तीवर क्या है, जो जानता हो और ये कौन सा राग है, किस पर उंगली रखनी है, किस राग के कितने कितने सुरों में अदा होता है। तो इसीलिए जो माहिर जब बजाता है तो दुनिया रक्स करती है, नाचती है, कैफियत तारी होती है, हत्ता के हैवानों पर भी कैफियत पैदा हो जाती है। और जो क्योंकि रग पर रखता है तो शेख कामिल वो भी तेरी रग पर हाथ रखता है। वो तुझे बताता है कि तू सांस तो ले रहा है, तेरा वजूद भी अल्लाह का बजता हुआ बाजा है। सुनने पे हो? तेरा पूरा जिस्म जो है, देखो ना, बाजे में भी सांस होती है, इंसान के जिस्म में भी सांस है। तो ये सांस जो जा रही आ रही है तो ये बजता हुआ बाजा है, अल्लाह का चलता फिरता एक साज है। तो इस साज को बजाने के लिए तुम्हें बताऊं कि कौन है, तुम्हें कौन बताएगा आसपास यहाँ, कौन इसको बजा सकता है, सिखा सकता है। तो मैंने कहा ये शेख की जरूरत है। और आप कहें कि वो फैज़े बातनिया क्या है, तो मैंने कहा अल्लाह ने नार को मुखातब किया, अंदर अंदर से आग ने भी मान लिया। हमें किसी ने अल्लाह की आवाज भी नहीं सुनी, ना अल्लाह का जिस्म देखा, ना अल्लाह के होठ हिलते हुए देखे, ना अल्लाह से हमने कोई आवाज सुनी, ना लफ्ज सुना, ना हमने कान के कोई आग के कोई कान देखे, ना हमने हवा के कोई कान देखे। अंदर अंदर से इसने भी हुक्म मान लिया, उसने हुक्म दे दिया, इसने हुक्म मान लिया, अंदर अंदर से हुक्म आया, अंदर अंदर से मान लिया गया। इसी तरह शेख कामिल कमली वाला अंदर अंदर से मदीना मुनव्वरा में लेटकर आराम फरमाते हुए पूरी कायनात में अपना फैज़े बातनी तकसीम फरमाता है, न जिसे कोई देख सकता है, खास तौर पर वो जो मादरजाद अंधा हो। हैं जी, मैंने क्यों कहा? सुनिए, मेरे सामने बड़े बड़े जय्यद खतीब बैठे हैं, बड़े बड़े अहले इल्म बैठे हैं, बड़े बड़े फुसहाओ बुलगा बैठे हैं, और मैं एक मदीनतुल इल्म के बाब के दरवाजे, उस दरवाजे पर खड़े होने वाले दिल दादा ब मेहरे शाह